हमारे नेता आदरणीय लालजी वर्मा सुबह बताया आपको, रामपुर में 2 लोग के भाई बेटे दुबई में रहते हैं तो उनके ऊपर FIR हो गया। मैं यहां इस सदन में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकारी पैसे से आपने हमारे हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को इजराइल के लड़ाई वाले मैदान में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, लड़ाई में लड़ने के लिए, जान देने के लिए भेज दिया और डुगडुगी बजाए थे कि हम अपने बच्चों को विदेश में नौकरी दे रहे हैं। क्या वो हमारे बच्चे जो इजराइल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है हिंदुस्तान के नागरिक है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी गुनाहगार है हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को नागरिकता भेजने के लिए। अरे ज्ञान और दूसरों को देते हैं, विधानसभा में उठाएंगे तो आपके लोग बोलते हैं, राजीव जी उठा देते हैं। आप चेयर को एड्रेस करिए, आप चेयर को। अरे मैं नागरिकता का इन लोगों को ज्ञान दे दीजिए, इनका बुद्धि खुलता है जब कोई और बोलता है। तो जब जवाब नहीं होता है ना, की बात को जवाब नहीं होता है तो ज्ञान खुलता है। आप अपनी बात। अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के 3.5 करोड़ लोग देश से बाहर रह रहे हैं। हम लोग गए थे ऑपरेशन सिंदूर में भी, जब गए थे डेलीगेशन में, तो हर जगह हमें इंडियन डायस्पोरा से बात करने के लिए मौका दिया गया, माहौल बनाने के लिए दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ UNGA में भी गए तो वहां भी मिले। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, आप हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमारे नेता भी है और इस समय चेयर पर भी बैठे हैं। आप बताइए, जो हिंदुस्तान से बाहर रहकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, हर साल आते हैं, वो देश के नागरिक हैं कि नहीं है? उनको वोट देने का अधिकार होगा या नहीं होगा? अगर रामपुर के 2 बच्चों का नहीं है तो आप यहां से घोषणा करिए कि 3.5 करोड़ लोग जिनको लेकर जाकर प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो मोदी के नारे लगवाते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इस बात का भी फैसला हो जाना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर चिरहरण होता रहे, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के पुजारी खामोश रहे, ये कैसे संभव है? चुनाव आयोग से अगर मैं लिखित रूप से देता हूं, आपका ये सांसद घर के बगल में रहता है, तो चुनाव आयोग को ज्ञानेश प्रसाद की ज्ञान देने में कौन सी कमी रह जाती है कि राजीव राय के सामने बता नहीं सकते या उनका अपमान हो जाएगा? सदन छोड़कर वहां जाने के लिए क्यों कहते हैं? आप लोग रिफ्यूजी की बात करते हैं, निशिकांत दुबे जी चले गए। मैं जब से इस सदन में आया हूं, हर बार घुसपैठिए का रोना रोते रहते हैं। हमारे यहाँ इतने मुसलमान थे, इतने हो गए, हमारे यहाँ उतने मुसलमान थे, उतने हो गए, हमारे यहाँ बांग्लादेशी आ गए, झारखंड का हुआ, झारखंड का हो गया SIR, बिहार का SIR हुआ, कहां गए घुसपैठी? कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा? और अगर सरकार इतनी कमजोर है और कठोर शब्दों में कहूं तो मुझे कोई संकोच नहीं कि अगर सरकार इतनी निकम्मी है कि सदन में आकर रोना रोती रहती है कि हमारे घुसपैठी आ गए, तो ऐसे सरकार को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने बिहार का, अध्यक्ष जी मैं दिन भर इंतजार किया, थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, जो आप नहीं बोल सकते वो बात मैं भी बोल रहा हूं। समय की बात मेरी है, वो आपकी भी है। आपकी पार्टी से समय की बात होती है। 10 मिनट आपका हो गया। 10 मिनट कैसे हुआ? अरे अध्यक्ष जी हमारे सामने, अरे थोड़ा अपने फोटे से टाइप दे दीजिए मुझे। 1 मिनट सबूतों को लेकर आया। ये नाम डिलीट कर दिए गए। मैं, मेरे ही परिवार के लोग जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं, उनके नाम डिलीट कर देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में इस कुर्सी पर बैठे हैं, क्या सरकार को निर्देश देंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए? और जिन अधिकारियों ने जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया बिना पूछे बैठकर, और ये भी बता दीजिए कि जहां से डिलीट किया जाता है उसका ऑफिस दिल्ली के भाजपा IT सेल के पास है, या वो पासवर्ड जिले में और मुख्यमंत्री के ऑफिस में दे दिया जाता है कि बैठे बैठे एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, योर नेम हैज बीन डिलीटेड। जांच होगी कि नहीं होगी? जांच होगी या नहीं होगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और बातें हैं, कृपया संक्षिप्त करिए, खत्म करिए। कुछ और हो गई, आपकी सारी बातें आ गई। अभी कहा सारी बात आगे, बात तो इतनी है कि घंटों कम पड़ जाएंगे। और चूंकि मैं आपकी पीड़ा भी बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए। हमारी पीड़ा मत बोलिए आप अपनी। अरे श्री PP चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे करता हूँ 1 मिनट कंक्लूड कर दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सुझाव दिए
जो हमारे अन्य नेताओं ने सुझाव दिए, एलओपी ने जो सुझाव दिए समय बचाने के लिए, उन सुझावों से संबंध करते हुए एक मांग सदन के गृह मंत्री, इस सरकार में गृह मंत्री से करता हूं कि जब सदन में जवाब देने आए तो जो मैंने ये दिखाया है कि लोकतंत्र के चेहरे पर काली पोतती हुई एक काली काली श्री पीपी लाइन, चौधरी जी, इसका जवाब जरूर दें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय।